देवभूमि लाइव में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सोनाली तोमर। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं जहां आज सीएम पुष्कर सिंह धामी मसूरी दौरे पर रहेंगे। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी मसूरी दौरे पर हैं। उप जिला चिकित्सालय में पहुंचेंगे सीएम धामी। साथ ही साथ सीटी स्कैन मशीन का भी लोकार्पण करेंगे सीएम। बीजेपी मंडल के स्वागत समारोह में भी शिरकत करेंगे सीएम। वहीं आपको यह भी बता दें कि सभी विभागों के अधिकारी मौके पर रहेंगे मौजूद। तो बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। बीजेपी मंडल के स्वागत समारोह में शिरकत करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। सभी विभागों के अधिकारी मौके पर मौजूद रहेंगे। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं इंडिया न्यूज के माध्यम से। आपको बता दें कि आज मसूरी दौरे पर रहेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी और काफी ज्यादा अहम ये दौरा माना जा रहा है उनका। सीएम मसूरी के उप जिला चिकित्सालय में भी पहुंचेंगे। साथ ही इस दौरान सीटी स्कैन मशीन का भी लोकार्पण किया जाएगा इनके द्वारा। बीजेपी मंडल के स्वागत समारोह में भी शिरकत करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। साथ ही साथ तमाम अधिकारी भी इस दौरान मौजूद होंगे। सभी विभागों के अधिकारी मौके पर मौजूद रहेंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त की। आज मसूरी दौरे पर रहेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। बड़ी खबर इस वक्त की बड़ी जानकारी के साथ आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि काफी ज्यादा अहम ये दौरा माना जा रहा है उनका। मसूरी जाएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। वहीं साथ ही साथ चिकित्सालय में भी शिरकत करेंगे। सीटी स्कैन मशीन का लोकार्पण किया जाएगा इनके द्वारा। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ देहरादून से हमारे संवाददाता सुनील जुड़ चुके हैं। सुनील, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से आज मसूरी के दौरे पर है सीएम पुष्कर सिंह धामी, तमाम जानकारी क्या है? सोनाली, देखिए, सीएम पुष्कर सिंह धामी करीब 11 बजे मसूरी पहुंचेंगे। यहाँ पर उप जिला चिकित्सालय में सीटी स्कैन मशीन जो डीएलएफ फाउंडेशन के द्वारा दी गई है उसका लोकार्पण यहाँ पर किया जाएगा। उसके बाद करीब 12 बजे यहाँ मसूरी के जो टाउन हॉल है वहाँ पर भाजपा मंडल के द्वारा स्वागत समारोह रखा गया है। वहाँ पर मुख्यमंत्री का स्वागत किया जाएगा और वहीं पर अधिकारियों के साथ बैठक भी की जाएगी। ये बताया जा रहा है कि जनता से सीधा संवाद भी करेंगे और जो समस्या यहाँ पर है उसका भी निराकरण साथ के साथ किया जाएगा, क्योंकि सीएम पुष्कर सिंह धामी दोबारा मुख्यमंत्री बनने के बाद एक्शन मोड पर है और प्रदेश के विकास के साथ साथ छोटे छोटे शहरों का विकास किस तरीके से हो सके उसको लेकर काफी फोकस कर रहे हैं। क्योंकि ये देखा जाता है कि जो विभाग है वो जिनके अधिकारी है वो जनता की ज्यादा सुनते नहीं है और इसी को लेकर लगातार यहाँ पर जो मुख्यमंत्री हैं वो काम कर रहे हैं और आज का जो दौरा है उनका बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जी सुनील, आपसे ये भी जानना चाहेंगे जिस तरीके से भी बताया जा रहा है कि चिकित्सालय में भी इसमें शिरकत करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी और सीटी स्कैन का भी लोकार्पण किया जाएगा। इस पर क्या अपडेट है आपके पास? जी देखिए, उप जिला चिकित्सालय को स्वास्थ्य विभाग से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि मसूरी का ये बहुत बड़ा अस्पताल बनाया गया है उत्तराखंड सरकार द्वारा और इस अस्पताल में आधुनिक सुविधाएं किस तरीके से मुहैया कराई जाए उसको लेकर सरकार और जो मौजूदा विधायक है कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी वो लगातार प्रयास कर रहे हैं और इसी को लेकर यहाँ पर सीटी स्कैन मशीन जो डीएलएफ फाउंडेशन के द्वारा अस्पताल को डोनेट की गई है उसका लोकार्पण यहाँ पर किया जाएगा और हो सकता है कि मुख्यमंत्री अस्पताल का निरीक्षण भी करें। जो सुविधाएं यहाँ पर दी जानी है उन सभी सुविधाओं को मुकम्मल किया जा सके, जिससे कि यहाँ पर जो स्वास्थ्य की दिक्कतें हैं वो दूर हो सके। जी सुनील, ये जो दौरा है काफी ज्यादा अहम दौरा माना जा रहा है सीएम का। साथ ही साथ स्वागत समारोह में भी शिरकत करेंगे और इस दौरान तमाम अधिकारी भी मौजूद होंगे। इस पर क्या अपडेट है? जी देखिए, जैसे मैंने पहले बताया कि अधिकारियों का वहाँ पर रहना आज बहुत जरूरी है और इसको लेकर निर्देश यहाँ पर सभी विभागों के द्वारा दिए गए हैं, क्योंकि मसूरी एक पर्यटक स्थल है और पिछले दिनों जिस तरीके से अव्यवस्थाएं मसूरी में देखी गई, सभी विभागों के अधिकारी बिल्कुल निरंकुश हो गए थे। हर जगह कब्जा किया जा रहा था, कई सड़कों का हाल बदहाल था। तो इसको लेकर अब क्योंकि पर्यटन सीजन सर पर है, इसको लेकर अधिकारियों भी लगातार। जी सुनील, इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो वहीं खबरों में आगे बढ़ लेते हैं। आपको बता दें कि रुद्रप्रयाग में कोरोना महामारी में 2 साल तक ड्यूटी देने वाले पैरामेडिकल स्टाफ को सरकार ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। ऐसे में कर्मचारियों में आक्रोश फैल गया है। उन्होंने सरकार से पुनः नौकरी पर बहाल करने की मांग की है। साथ ही जल्द से जल्द कोई ठोस कदम नहीं उठाए जाने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दे डाली।
तो आपको बता दें कि नौकरी से निकालने पर कर्मचारियों में अब आक्रोश देखने को मिल रहा है और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां अब प्रदर्शन किया जा रहा है। हम लोग कोर्स करके आ रखे हैं तो हम गाय भैंस चराने नहीं आ रखे हैं। हमें ये बोला गया है तुम लोग पागल हो, तुम लोग नौकरी कर रहे हो यहाँ पे 12-12 हजार में, तुम लोग अपने घर से, इससे अच्छा तुम गाय भैंस पालते तो तुम्हें ज्यादा पैसा मिलता। तो हम लोग ये सुनने तो नहीं आए हैं, हम लोगों ने अपना घर परिवार त्याग करके हम लोग यहाँ नौकरी कर रहे हैं। इसकी सेवा करनी है, इस चीज के लिए तो नहीं करा कि नहीं अगर कोरोना आएगा तो हम लोग घर में बैठ जाएंगे, कितनी बीमारियां आएंगी, पर हमने लड़ना है उससे, क्योंकि हम लोग उसी चीज के लिए बने हैं, हमने नौकरी उसी चीज के लिए करनी है। पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि नौकरी चलेगी तो हम हाथ में हाथ धरे बैठेंगे। सरकार से यही है कि चलो और कुछ नहीं, पर निकालना नहीं चाहिए था, ठीक है। सबसे पहले तो मैं मनोज नेगी कोटेश्वर में कार्यरत हूँ और हमारी ये मांग है कि आज सरकार ने हमको जिस तरीके से बाहर का रास्ता दिखाया है, आदेश निकाला है कि कोविड वॉरियर जो है 31/3/2022 तक इनकी सेवा समाप्त कर जाती है। हमारी ये मांग है गवर्नमेंट से कि हमारा समय विस्तार को किया जाए, हमको आगे का जो बॉन्ड है वो बढ़ाया जाए, क्योंकि जब कोविड चला था, सेकंड वेव जब चली थी, तो यहाँ पे कोई भी बेड खाली नहीं था। इवन हम लोग यहाँ से श्रीनगर 4-4 आपको दिखा रहे हैं जहां आप देख सकते हैं नौकरी से निकालने पर कर्मचारियों में अब आक्रोश देखने को मिल रहा है, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं। वहीं धरना भी दिया जा रहा है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि इनका ये भी कहना है कि कोई ठोस कदम नहीं उठाए जाने पर उग्र आंदोलन किया जाएगा। वहीं आगे खबरों में बढ़ते हैं। खटीमा के झनकट स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा में तमंचा और चाकू की नोक पर 2 लुटेरों ने बैंक के 4 कर्मियों को बंधक बनाया है, फिर 4,83,010 रुपए की लूट कर फरार हो गए हैं। बैंक में लूट की सूचना पर पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी और झनकट बैंक ऑफ बड़ौदा में पहुंचे पुलिस सीसीटीवी की मदद से लुटेरों का सुराग ढूंढने में जुटी हुई है। तो बैंक की लूट देखने को मिली है। बैंक ऑफ बड़ौदा में चाकू की नोट पर लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। ब्रांच उसमें अभी 2 लोग, जिसके एक के पास देसी कट्टा था और एक के पास चाकू था, उन्होंने यहाँ पर डकैती की और लोगों को, यहाँ जो बैंक के कर्मचारी जो 4 लोग थे उनको बंधक बना के लगभग 4,83,010 रुपये लूट के लिए। काशीपुर कोतवाली क्षेत्र में रिश्ते को कलंकित करने का मामला प्रकाश में आया है, जहां कोतवाली क्षेत्र के कुंडेश्वरी चौकी क्षेत्र अंतर्गत में पिता ने अपनी 14 वर्षीय नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया। पीड़ित नाबालिग किशोरी ने अपने ही पिता के विरुद्ध कोतवाली में तहरीर दी है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपी पिता के विरुद्ध मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। साथ ही आरोपी को उसके घर से गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। कुंडेश्वरी क्षेत्र का मामला है। एक लड़की ने अपने पिता पे आरोप लगाया है, तो उसमें मुकदमा दर्ज हो गया है और उसमें जो भी धाराएं हैं वो लग चुकी हैं, सुसंगत धाराएं, और इन्वेस्टिगेशन चल रही है। कुंडेश्वरी क्षेत्र कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने रुद्रपुर पहुंचकर रजिस्ट्रार कार्यालय का और कलेक्ट्रेट का निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने फरियादियों के साथ अच्छा व्यवहार करने और नियमानुसार पारदर्शिता का साथ कार्य करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि जिले में तहसीलदार और लेखपाल के पद रिक्त हैं, जिसके लिए शासन को पत्र लिखा जा सकता है ताकि रिक्त पदों को भरा जा सके। तो आपको बता दें कि फरियादियों के साथ अच्छा व्यवहार करने के निर्देश दिए गए हैं। कुमाऊं कमिश्नर का निरीक्षण देखने को मिला है। आपको बता दें रुद्रपुर से खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां हम देख सकते हैं तमाम अधिकारी भी यहां पर मौजूद हैं। कुमाऊं कमिश्नर का निरीक्षण किया गया है। पदों को जल्द भरा जाएगा, उन्होंने ये भी कहा है। तो आपको बता दें कि खाली पदों को जल्द भरा जाएगा, ये भी दिशा निर्देश दे दिए गए हैं।
पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने तमाम बिंदुओं को लेकर मुख्य सचिव एसएस संधू की मुलाकात की है। प्रीतम सिंह ने हल्द्वानी में विधायक को नजरबंद करने और लखवाड़ व्यासी परियोजना के तहत लोगों को विस्थापित किए जाने के संबंध में मुख्य सचिव को पत्र भी लिखा है। प्रीतम सिंह ने कहा कि हल्द्वानी विधानसभा क्षेत्र में पुलिस प्रशासन में एक विशेष क्षेत्र में जानबूझकर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया है। तो बता दें आपको कि देहरादून से खबर है, जहां क्षेत्र में जानबूझकर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। प्रीतम सिंह ने मुख्य सचिव से मुलाकात की है और इस दौरान प्रीतम सिंह ने मुख्य सचिव को पत्र भी लिखा है। आज हम चीफ सेक्रेटरी से मिलने आए थे और हमने 4 अप्रैल 2022 को हल्द्वानी के अंदर जो अतिक्रमण हटाया गया और जिस अतिक्रमण को हटाए जाने में निश्चित रूप से नगर निगम ने दोहरा मापदंड अपनाने का काम किया है। दूसरी बात, हम आए थे ब्यासी जल विद्युत परियोजना की वजह से लोहारी गांव डूब क्षेत्र में आ गया है और जिस तरीके से यूजीबीएन के अधिकारी जोर जबरदस्ती और पुलिस बल के माध्यम से उनके गांव को खाली कराने पर आमादा है, मैं समझता हूं। रुद्रप्रयाग में बद्रीनाथ हाईवे पर सड़क कटिंग का मलबा डंपिंग जोन के बजाय अलकनंदा नदी में फेंका जा रहा है, जिस कारण नदी की पवित्रता धूमिल होने के साथ ही पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा रही है। रुद्रप्रयाग के निकट नदी किनारे जगह जगह मलबे के ढेर लगे हुए हैं। नदी में मलबा फेंके जाने से स्थानीय लोगों की घाट और पैदल रास्ते भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। बावजूद इसके प्रशासन कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। वहीं कार्यदायी संस्था आरसीसी कंपनी की लापरवाही का खामियाजा बरसाती सीजन में तीर्थ यात्रियों के साथ ही आम जनता को भुगतना पड़ेगा। तो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि बद्रीनाथ हाईवे की कटिंग का मलबा फेंका गया है, लेकिन अलकनंदा नदी में फेंका जा रहा है। बद्रीनाथ हाईवे के कटिंग का मलबा अब बद्रीनाथ नदी में फेंका जा रहा है, जिससे पानी जो है वो दूषित हो रहा है। वहीं तमाम लोगों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी के साथ आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, सीएम पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार दौरे पर रहेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि योगपीठ में मोरारी बापू के सत्संग में रहेंगे मौजूद सीएम। साथ ही रुड़की अस्पताल में डायलिसिस सेंटर का भी लोकार्पण करेंगे सीएम। तो बड़ी खबर इस वक्त की, बड़ी जानकारी के साथ आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार दौरे पर रहेंगे। साथ ही आपको यह भी बता दें कि योगपीठ में मोरारी बापू के सत्संग में भी मौजूद रहेंगे सीएम। रुड़की अस्पताल में डायलिसिस सेंटर का भी लोकार्पण करेंगे। रक्तदान शिविर का उद्घाटन भी करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आप बोलते कि शाम हर की पौड़ी पर आयोजित कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे सीएम। तो आज महत्वपूर्ण दौरा है सीएम पुष्कर सिंह धामी का। आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज हरिद्वार दौरे के साथ साथ मसूरी दौरा भी है। मोरारी बापू के सत्संग में मौजूद रहेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। वहीं कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। शाम के समय में डायलिसिस सेंटर का लोकार्पण करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि दौरे आज कर रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। हरिद्वार दौरे पर भी रहेंगे, साथ ही साथ आज मसूरी का दौरा भी है सीएम पुष्कर सिंह धामी का। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि रक्तदान शिविर का भी उद्घाटन करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता हरिद्वार से जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर राजेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से आज हरिद्वार दौरे पर है सीएम पुष्कर सिंह धामी, अपडेट क्या है? देखिए, आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार के दौरे पर रहेंगे और उनके यहाँ पर कई कार्यक्रम हैं। सबसे पहले करीब 12:30 बजे पतंजलि योगपीठ पहुंचेंगे, जहाँ पर बाबा रामदेव की पतंजलि योगपीठ में मुरारी बापू की कथा चल रही है, उसमें वो पहले वहाँ सम्मिलित होंगे। उसके बाद दूसरा जो कार्यक्रम है मुख्यमंत्री धामी का, वो रुड़की जाएंगे और रुड़की अस्पताल में डायलिसिस सेंटर का वो उद्घाटन वहाँ पर करेंगे। इसके बाद चूंकि आज विश्व स्वास्थ्य दिवस है,
तो उसी के उपलक्ष्य में हरिद्वार स्कूल आयुर्वेदिक कॉलेज में एक रक्तदान शिविर का शुभारंभ होना है, तो उसका शुभारंभ करने के लिए मुख्यमंत्री हरिद्वार फिर पहुंचेंगे। इसके बाद जो उनका लास्ट कार्यक्रम हरिद्वार में रहेगा, हर की पैड़ी पहुंचेंगे और हर की पैड़ी पे जो सौंदर्यीकरण के कार्य किए जा रहे हैं एनजीओ द्वारा और गंगा सभा द्वारा, उन कार्यों का वो निरीक्षण करेंगे। तो आज का ये कार्यक्रम उनका यहाँ पर रहने वाला है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करीब 12:30 बजे हरिद्वार पहुंचे। जी धर्मेंद्र जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से भी बताया जा रहा है कि मोरारी बापू के सत्संग में भी मौजूद रहेंगे, साथ ही शाम के समय में उनका एक कार्यक्रम में भी है जिसमें वो शिरकत करेंगे, तो इस पर क्या जानकारी है आपके पास धर्मेंद्र? देखिए, बाबा रामदेव की पतंजलि योगपीठ में मुरारी बापू की कथा चल रही है और सबसे पहले जो कार्यक्रम है वो उसी कथा में सम्मिलित होने के लिए धामी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो करीब 12:30 बजे का समय रखा गया है। पतंजलि योगपीठ फेज 1 में ये कथा चल रही है मुरारी बापू की, तो वहां पर वो शिरकत करने के लिए सबसे पहले पहुंचेंगे। वहां पर योग गुरु बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण जो पतंजलि योगपीठ के महामंत्री हैं, उसके साथ जो उनके अनुयायी हैं और उनके स्वयं सेवक हैं, वहां पर बड़ी संख्या में मौजूद हैं। छात्र छात्राएं जो पतंजलि योगपीठ के स्कूल की छात्र छात्राएं वो भी वहां पर मौजूद रहेंगे। तो सबसे पहला जो कार्यक्रम है मुख्यमंत्री धामी का, वो पतंजलि योगपीठ का है, वहां पर पहुंचेंगे और मुरारी बापू की कथा में सम्मिलित होंगे। जी धर्मेंद्र, इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो वही खबरों में आगे बढ़ लेते हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को लेकर हर सेक्टर की तैयारियां अपने अंतिम चरण पर हैं। इन्हीं में से एक महत्वपूर्ण हेली सर्विस को लेकर भी तैयारियां पूरी हो चुकी है, साथ ही ऑनलाइन टिकट खोल दी गई है। उत्तराखंड में आगामी 3 मई से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो रही है। इस बार शुरू हो रही चारधाम यात्रा कई मायनों में महत्वपूर्ण है, चाहे बाद प्रवेश में नई सरकार गठन की हो या फिर कोविड-19 महामारी के बाद शुरू होने जा रही पहली ऐसी यात्रा की जो कि बंदिशों रहित होने वाली है। ऐसे में चारधाम यात्रा के लिए उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण द्वारा हेली सेवाओं की बुकिंग के लिए भी गढ़वाल मंडल विकास निगम की वेबसाइट पर ऑनलाइन बुकिंग खोल दी गई है। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रही हैं। आपको बता दें कि अब बुकिंग शुरू हो गई है। रजिस्ट्रेशन खुलते ही पहले दिन बिक गए हैं 3,501 टिकट। होती है वो लगभग 1.25 लाख के करीब यात्री हमारे हेलीकॉप्टर का उपयोग करते हुए दर्शन करते हैं, लेकिन जितनी यात्रा चलती है उसके हिसाब से यह संख्या हमेशा कमी है। उसमें से 70% लगभग 80 से 85 हजार के संख्या के टिकट हम लोग ऑनलाइन देते हैं। इसके बारे में हमें कभी कोई शिकायत प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि गढ़वाल मंडल विकास निगम का पोर्टल है, उससे जो है सुरक्षित तरीके से बुकिंग होती है उसकी। लेकिन हमने प्रिकॉशन के तौर पर हमने उसमें ये भी कह दिया गया था कि इसके अलावा कोई अगर किसी और पोर्टल से अगर टिकट देने की अगर बात करता है या कमिटमेंट करता है तो वो गलत है। कुंभ के दौरान हुई सफाई कर्मचारियों के भुगतान के नाम पर घोटाला देखने को मिल रहा है। हरिद्वार में आम आदमी पार्टी ने एसआईटी से जांच कराने की मांग की, जिसको लेकर सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया गया है। साथ ही सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर पालिका अध्यक्ष के इस्तीफे की मांग भी की गई है। देखिए, हरिद्वार एक धर्म नगरी है, लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है और यहाँ पर महाकुंभ होता है, जिसमें लगातार जो है शर्मनाक बात है कि लगातार घोटाले सामने आ रहे हैं। पहले भी एक कुंभ कोरोना टेस्टिंग घोटाला सामने आया था। आप चाहे कृत्रिम घास का घोटाला लीजिए या चौराहों का सौंदर्यीकरण घोटाला, तो इसमें लगातार आम आदमी पार्टी शुरू से ही मुखर रही है कि जितने भी कुंभ कार्य हैं उनकी जाँच की। महानिर्वाणी अखाड़े के वरिष्ठ महामंडलेश्वर प्रखर जी महाराज की शिष्या साध्वी चिंतामयी अपने गुरु पर मुकदमा दर्ज होने के बाद मीडिया से सामने आई हैं। अपने ही माता पिता और कुछ लोगों पर गुरु की बदनाम करने और जान को खतरा बताया है। साध्वी चिंतामयी महाराज को बदनाम करने, उनकी संपत्ति कब्जा चाहते हैं और इसमें उनके माँ बाप भी मिले हुए हैं, क्योंकि 2 साल पहले उन्होंने कानपुर में अपना घर छोड़कर संन्यास ले लिया था और उनके माँ बाप को ये बात पसंद नहीं आई थी। तो आपको बता दें कि कर रहे हैं और मेरे पूर्व आश्रम के माता पिता, एक सन्यासी के माता पिता उसके गुरु ही होते हैं, तो मेरे पूर्व आश्रम के माता पिता द्वारा जो भी आरोप लगाया गया है गुरुदेव को लेकर, वो सब असत्य है,
झूठ है, उसमें 1% भी सच्चाई नहीं है। उन्होंने कहा कि मुझे बंधक बना के रखा गया है, मुझे बहला के फुसला के हरिद्वार आश्रम लेके गया है, ये सब झूठ है। मैं 28 वर्ष की हूँ, मेरी सोच समझ अपनी खुद की है, मेरे निर्णय अपने खुद के हैं, मैं बालिग हूँ। मैंने अपने पूरे होशो हवास में